प्यारे बच्चों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम इन वीडियो में आपको अवकलन की बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। अब इस बेसिक नॉलेज में ही हम आपको अब 100 नंबर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा बेस क्लियर होना। इसीलिए मैं अवकलन में एक एक टॉपिक को आपको बेसिक से ही समझा के ले चलेंगे, तभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। अन्यथा एक बार कर लिया फिर पुनः भूल जाएंगे। इसी को देखते हुए मैं आज आपको पहले हाई स्कूल के कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है लाल बट्टे कक्का, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये आप लोग जो लोग जानते ही हो। तो साइन इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/कोसेक, और कोसेक इक्वल टू क्या होगा 1/साइन। कॉस इक्वल टू 1/सेक होता है और सेक इक्वल टू 1/कॉस। ऐसे ही टेन इक्वल टू 1/कॉट होता है, कॉट इक्वल टू 1/टेन। तो ये फॉर्मूला बहुत बेसिक हैं जो आप लोग जानते होंगे। इन्हीं में दो स्पेशल सूत्र आ जाते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन्हीं में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर का सूत्र, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी टाइप से आपको ये फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। जितना आपको अवकलन और ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र तैयार होंगे उतना ही आप फटाफट इन क्वेश्चनों को समझ सकते हो और हल कर सकते हो। आज मैं आपको फिर अवकलन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस में आगे और बता रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे कि हमने देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर m प्लस v अपॉन एम b अपॉन एक्स की पावर m। अब हम इस अवकलन को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, भाई ये जो पावर है, ये पावर इन दोनों के ऊपर है, लेकिन हम अवकलन किसका करते हैं, x का। तो बेटे इसको देखते हुए हमने ये सबसे पहले ये समझा कि हमें इसकी पावर को अलग अलग करना है। अब आगे देखा हमने फिर, तो हमने देखा यहाँ x नीचे आ रहा है, जबकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि x हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर x हर के रूप में दिया हुआ है तो आप उसका अवकलन नहीं कर सकते हो। तो इसको देखते हुए बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले y इज इक्वल टू ए की पावर m अलग कर लिया और x की पावर m अलग, ये v की पावर m हो जाएगा और ये x की पावर m। अब आप लोग ये देखोगे y इज इक्वल टू ए की पावर m x की पावर m, ये तो सही है, किंतु बेटा ये देखो कि ये जो है पावर ये नीचे है, जबकि अवकलन अगर आपको करना है तो इस पावर को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हम इस पावर को ऊपर ले गए तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, जो आप लोग जानते हो। अब ये भी अवकलन लायक हो गया, ये भी अवकलन लायक हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बेटा हम x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होता है बेटा, dy अपॉन dx, आप जानते हो। अब यहाँ a की पावर m एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसमें x का इंटू ना होता तो हम इसका अवकलन लिखते 0। क्या कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है, 0। किंतु अब ये आगे रहेगा, अब हमें अवकलन सिर्फ इसका करना है। x की पावर m में x की पावर n वाला सूत्र यूज कर लेंगे तो m x की घात बेटा m माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ाएंगे तो v की पावर m कांस्टेंट है। अब यहाँ अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x की पावर n का सूत्र यहाँ लगाइए, आप कितना आएगा बताओ बेटा, माइनस के m x की घात माइनस m और माइनस के 1। तो ये जो है आप अपना इसको आगे अगर सरल करना चाहें तो आप सरल करके लिख सकते हो, m आगे आ जाएगा a की पावर m x की पावर m माइनस 1। ऐसे बेटे यहाँ पे ये माइनस आगे आ जाएगा, ये जो चिन्ह है, तो माइनस ये कितना आ गया बेटा, m b की पावर m x की घात माइनस m माइनस के 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
तो बड़ा सिंपल तरीके से आप इन क्वेश्चनों को समझ सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी सूत्रों को बताया था, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी ने हमें क्वेश्चन दिया कि भाई y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स प्लस के 2, इसका अवकलन करिए, यानी कि आपको इसका क्या निकालना है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, अवकल गुणांक डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप बताइए भाई, जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये तो सीधा सिंपल सा सवाल है। तो आप यहाँ पे लिखना बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का बेटा अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा आप बताइए भाई साइन का अवकलन, वैसे आप यहाँ पे इन्हें बार बार लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स आगे लगा के, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बताइए साइन का अवकलन सूत्र क्या होता था, तो साइन का अवकलन सूत्र होता है कॉस एक्स, और बेटे कॉस का अवकलन सूत्र क्या होता था, माइनस के साइन एक्स। अब ये देखो ये 2 है, इसमें तो x है ही नहीं, तो इसीलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, दैट्स ऑल आंसर। समझ में आया? बिल्कुल आएगा, क्योंकि सीधा सा मतलब है साइन का अवकलन कॉस हो गया और कॉस का माइनस के साइन, 2 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, और यही हमारा आंसर। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिया हमने, y इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस के 1/2 सेक एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, अवकल गुणांक बताओ। तो बेटा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री के इसलिए तो सूत्र लिखे हमने, अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र याद नहीं है तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले देखो ये तो x ऊपर है, लेकिन ये x अब नीचे आ रहा है, ये फलन में x नीचे है, तो हम इसको ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो अब इसे पावर बना के इन्वर्स तो नहीं कर सकते हम इसे। तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस का चेन 1/2, हमने पढ़ा है 1/sec x, तो देखो बेटा 1/sec x ये रहा, इसका सूत्र क्या होता है cos x, तो 1/sec को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cos x ट्रिग्नोमेट्री से। अब आप सीधा ये देखो x ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो अब सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा अब हम y का अवकलन तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब आप बताइए कॉट x का सूत्र क्या था अवकलन का, तो कॉट का अवकलन का सूत्र क्या था, माइनस के कोशेक स्क्वायर x, ये इसका सूत्र है अवकलन का, माइनस का 1/2 आगे आएगा। कॉस का अवकलन सूत्र क्या है, माइनस के साइन x, लिख दिया। अब आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, कोशेक स्क्वायर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1/2 साइन x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो ये कितने सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये चक्कर क्या है कि ये अब हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को सीखना बहुत आवश्यक है। अब मैं आगे आपको और क्वेश्चन इसमें और बताता हूँ। हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x प्लस के लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस के 2 सेक x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए। तो आप लोग देखो बेटा अब कि हमें यहाँ पे देखना है कि भाई इसमें अवकलन करना है, तो सबसे पहले हमने देखा भाई हम इसका अवकलन जानते हैं, सूत्र इसका होता है, इसका होता है, लेकिन इसका नहीं होता है, लॉग एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x प्लस ये 2 आगे गिर पड़ेगा, 2 लॉग ई की पावर x, ई बेस में होता है, प्लस के 2 सेक x आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे हमने लॉग का सूत्र यूज किया है, लॉग का आप लोग जानते होंगे, वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा, लॉग m की पावर n का
फॉर्मूला बन जाता है एन लॉग एम, जो कि हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। पावर आगे गिर पड़ेगी। अब सीधा सीधा तीनों, इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी है, इसका भी है। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सीधा सीधा बेटा y का dy अपॉन dx हो गया। अब आप बताइए भाई e की पावर x का सम अवकलन क्या होगा? e की पावर x प्लस का चिन्ह 2, log x का अवकलन क्या होता है बेटा? 1 अपॉन x प्लस के 2। हाँ जी, अब 2 sec x का अवकलन क्या होता है बेटा? sec x इंटू में tan x, और यही हमारा आंसर। तो आपने देखा कि इस सवाल में थोड़ा सा फंडामेंटल ये बढ़ गया कि log m की पावर n है तो n पावर आगे गिर जाएगी। अब ये सूत्र बन जाएगा, आप आसानी से इसे हल कर सकते हो। चलिए, अब हमारा टॉपिक चालू होता है कि हम, अगर मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में dy अपॉन dx, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। ये पहला फलन है बेटा, ये दूसरा फलन है। अगर हमें इनका अवकलन करना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। तो बेटे ये फॉर्मूला बना आपका, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। अब इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन बताते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 अब हमने ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कोई आपसे कह सकता है कि भाई x e की पावर x का अवकल गुणांक बताओ, x e की पावर x का अवकल गुणांक बताओ। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे x एक पद हो गया तो x की पावर n का, यहाँ पे e की पावर x, अब ये इनटू में आ रहा है। तो बेटे जब आप इसका आंसर दोगे तो सबसे पहले आपको पता ही है कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले हमने माना y इज इक्वल टू x e की पावर x। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं कि कभी भी आपको dy अपॉन dx x का अवकलन करना हो तो डायरेक्ट x का अवकलन कितना कर दो? 1, क्योंकि x की पावर क्या होती है? 1, और 1 n x का फॉर्मूला लगाएंगे, n माइनस 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो बेटा x का अवकलन आप बंद कर लो। तो बेटा अब यहाँ पे अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का बेटा dy अपॉन dx। रूल क्या कहता है? पहले को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, फिर बेटे दूसरे को छोड़ा पहले को पकड़ा। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपने x को छोड़ा तो अवकलन सूत्र e की पावर x का लगेगा। तो e पावर x का क्या होता है? e पावर x, और बेटा x का अवकलन मैंने बताया डायरेक्ट आप कर दीजिए 1, और यही आपका आंसर। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पे आधारित पहला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। x का अवकलन आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार प्रयोग होगा। और इसी पे फर्स्ट सेकंड पे आधारित और भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग ये बताइए कि अगर यहाँ पे और भी पद हो सकते हैं, तो हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, तो dy अपॉन dx बताओ, आपसे पूछा गया। तो आप देख रहे हो x की पावर n का ये फलन है और ये cos x है। तो हम इसमें एक फलन को क्या मानेंगे बेटा? फर्स्ट, एक को सेकंड। फिर आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा y का अवकलन dy अपॉन dx हो जाएगा। पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर बेटे दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बेटा कि एक्स क्यू को आपने छोड़ा, कॉस का अवकलन सूत्र क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। और बेटे कॉस एक्स को छोड़ा, अब एक्स की पावर एन का सूत्र यहाँ लगा दो, एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स क्यू साइन एक्स
प्लस के 3x² आ जाएगा और इनटू में cos x, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह, आप कर सकते हैं। अब इसी पे आधारित एक काफ़ी अच्छा सवाल मैं बता रहा हूँ जो बोर्ड में काफ़ी आ चुका है। 7 y इज इक्वल टू x e की पावर x sin x, तो dy अपॉन डी एक्स बताओ। अब आप लोग एक चीज़ बताओ बेटा, अब हमारे यहाँ पे ये एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है तो क्या हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे x के कितने पद हो गए 3, अब वो 3 पदों में कह रहा है dy अपॉन डी एक्स बताओ, तो आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट सेकंड के तो 2 फॉर्मूले थे बस, उसमें फर्स्ट फलन और सेकंड फलन। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम 2 पदों को एक जगह बांध लेंगे, एक पद को अकेला रहने देंगे। तो आपने देखा कि मैंने पहले 2 पदों को x वालों को एक जगह कर लिया, एक को अलग रहने दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम बाद वाले 2 को एक जगह कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, यानी कोई 2 पद एक जगह होंगे और एक अकेला। अब आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं और इसको सेकंड। तो आप बताइए अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा ये बताओ y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। तो पहले को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, फिर बेटे हमने दूसरे को छोड़ा, पहले को पकड़ा। अब आप बताइए इसमें x e की पावर x को हमने छोड़ दिया, साइन x का अवकलन सूत्र क्या होता है बेटे cos x, प्लस साइन x को छोड़ा। अब हमें यहाँ पुनः ये देखना है कि यहाँ दोबारा अवकलन होगा, तो यहाँ पे पद आ गए 2, तो हम इसको फर्स्ट फलन पुनः मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड। अब आप आसानी से दोबारा यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, पहले को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, फिर बेटे दूसरे को छोड़ा और पहले को पकड़ा। अब आप लोग देखिए कि x e की पावर x तो बेटे सेम है, ये इनटू में कितना हो गया cos x प्लस और ये sin x आ गया। अब आप देखें यहाँ e की पावर x का अवकलन सूत्र क्या होता है e पावर x, और x का अवकलन अभी मैंने पहले बताया था x का अवकलन क्या होता है 1, और दैट्स ऑल आंसर। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन जो 3-3 पद वाले हैं इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ y इज इक्वल टू e की पावर x log x इंटू 10x, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू बताओ। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चनों को करोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा। थैंक यू।